सो हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अभी ये लॉन्च ही हुआ है जिसका नाम है स्कूप ऑफ बॉय एस रैंक एडवेंचर्स। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज के हम इसमें इसके दोनों एपिसोडों को कवर करेंगे, एक साथ कर देंगे क्योंकि ये आ चुका है भाई, अब हम थोड़ा लेट हैं तो हम एक साथ इसको कवर करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड को बोल रहा होता है कि हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं क्योंकि तुम हमारे कुछ काम के नहीं हो। ये सुनने के बाद जो लॉर्ड होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है एंड वहाँ पर लॉर्ड खड़ा होता है। वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मैं डीमन किंग को हरा कर रहूंगी चाहे जो हो जाए। एंड इसके बाद वो लड़की लॉर्ड को अपने साथ लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुमने फायर मैजिक ट्राई नहीं किया तो मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर जो लॉर्ड होता है फायर मैजिक ट्राई करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बड़ी प्रैक्टिस करने के बाद उसकी छोटी सी चिंगारी आ जाती है। इसके बाद वो मास्टर को दिखाने जाता है। यहाँ पे जो मास्टर होती है उसकी तारीफ भी करती है लेकिन अपने मैजिक से उसको जला देती है और बोलती है तुम्हें इस तरीके से मैजिक करना चाहिए था। इसके बाद वो कहती है तुम्हें पानी को ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे जो लॉर्ड होता है वो पानी को भी थोड़ा सा निकाल पाता है। यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती है एंड अगेन उसको पीटने लग जाती है। एंड इसके बाद वो कहती है तुम्हें एयर को कंट्रोल करना सीखना होता है। उसको अच्छी तरीके से नहीं आ रहा होता है लेकिन जो उसकी टीचर होती है उसको हवा में ही उड़ा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लॉर्ड होता है आइस की मदद से अपने मास्टर का एक स्टैचू बनाता है। यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती है उस स्टैचू को बड़ा करके उसको ही उससे पीटने लग जाती है और वो कहती है कि अभी तुम बहुत ज्यादा कच्चे हो। अभी दिखाया जाता है यहाँ पे जो लॉर्ड होता है उसको अभी थोड़ा बुरा लग जाता है एंड यहाँ पर बोलता है कि मास्टर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मास्टर की थोड़ी तबीयत खराब हो रही होती है एंड यहाँ पर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस आज नहीं करवा पाऊंगी। यहाँ पे जो लॉर्ड होता है अपना हीलिंग मैजिक का यूज करता है एंड यहाँ पर मास्टर को लगभग ठीक कर देता है और यहाँ पर जो मास्टर होती है उसकी बताती है कि तुम्हें हीलिंग मैजिक में काफी ज्यादा बढ़िया लो एंड मैं भी अब अच्छी ठीक हो चुकी हूँ। अब वो कहती है कि हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो उसकी मास्टर होती है वो बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड आ जाता है। वो कहता है मास्टर खाना पूरी तरीके से रेडी है और हमें खाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो उसकी मास्टर होती है उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है और यहाँ पर जो लॉर्ड होता है उसकी मदद करता है एंड जैसे ही वो उसकी बुक छूता है उसमें जो पावर निकलती है लॉर्ड को यहाँ पर बेहोश कर देती है। ये देखने के बाद जो उसकी मास्टर होती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे वो बोलने लग जाती है कि इस बच्चे के पास चोइंग वंश की पावर है। इसके बाद हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि रात में सो रहा होता है। तभी उसकी जो मास्टर होती है वो वहाँ पे आती है और यहाँ पे वो उसको देखकर बोलती है कि जो गलती मैंने की थी अब मैं अपनी गलती को दोबारा दोहराने नहीं दूंगी, मतलब कि मैं उसकी पावर पे घमंड बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती है उसको सील लगा देती है जो कि उसकी थोड़ी पावर है वो छप जाए कुछ टाइम के लिए। इसके बाद उसकी मास्टर होती है वो बताती है कि तुम वाइट मैज बनोगे, मतलब कि तुम लोगों को अब हील करोगे। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है जो उसकी मास्टर होती है उसको रिकवरी मैजिक करना सिखाती है। जो लॉर्ड होता है केवल एक फ्रूट को ही रिकवर कर पाता है लेकिन जो उसकी मास्टर होती है वो दिखाती है कि रिकवरी मैजिक क्या होता है, मतलब वो एकदम से भाई पूरे के पूरे पेड़ को ही जिंदा कर देती है। एंड यहाँ पर एक आध दो नहीं काफी सारे फ्रूट वहाँ पर आ जाते हैं और लॉर्ड ये सोचता है कि मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद लॉर्ड ने हमें पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर उसको एशियन मैजिक के बारे में पता चलता है। यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती है वो बताने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ ये मैजिक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, न इसके जानने की जरूरत है क्योंकि ये कुछ टाइम पहले ही गायब हो चुका है। एंड इसके बाद उसकी इसी तरीके से काफी टाइम तक ट्रेनिंग चलती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन उसकी मास्टर उसको एक जंगल में लेकर जाती है एंड उसको यहाँ पर एक डैगर देती है एंड वो यहाँ पर बताती है कि तुम्हें एक हफ्ते यहाँ पे सर्वाइव करना है एंड यहाँ पर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, बट बेचारे की किस्मत भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि खराब थी क्योंकि वहाँ पर काफी सारे खतरनाक भेड़िया आ जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे जो लॉर्ड होता है वो पेड़ों में जाकर चढ़ जाता है और यहाँ पे वो बताता है कि एक वाइट वेज कभी भी भेड़िया को नहीं मार सकता है। एंड इसके बाद वो अपनी मैजिक की मदद से अपने घर देखता है। वो घर उसका काफी ज्यादा दूर होता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा दूर चलता है एंड यहाँ पर काफी ज्यादा सर्वाइव भी करता है। इसके बाद वो चलते चलते काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड यहाँ पर वो अपने एक फ्रूट को बड़ा करता है मैजिक से एंड उसे खा लेता है और यहाँ पे देखा जाता है वो एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपना आराम भी करता है एंड थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाता है और वहाँ पे वो सोचता है कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। एंड इसके बाद वो अगले दिन भी इसी तरीके से मेहनत करता है एंड यहाँ पर कहीं कहीं रुककर वो रेस्ट करता है एंड अगले के दिन के बारे में सोचने लग जाता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सडनली एक जगह पे जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको एक बड़ी खतरनाक मकड़ी दिख जाती है और उस मकड़ी को देखने के बाद भाई वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लॉर्ड ना यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है। यहाँ पर वो सोचता है कि मतलब अब इसका क्या होगा और ये सोचने के बाद यहाँ पर जो लॉर्ड होता है वहाँ से भागने लग जाता है। इसके बाद वो अपनी स्पेल का यूज करता है एंड वो काफी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। वो इतना तेज भागता है कि भागते भागते वो
वो अपने घर में पहुंच जाता है। यहाँ पे घर में पहुंचने के बाद यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। तभी उसकी जो मास्टर होती है वो वहाँ पे पहुंच जाती है एंड उसको देखकर काफी ज्यादा खुश भी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी समय बीत चुका होता है। यहाँ पे जो लॉयड होता है काफी ज्यादा बड़ा भी हो गया होता है और यहाँ पे वो अपनी मास्टर की काफी ज्यादा मदद भी करता है और इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती थी उसको बहुत ज्यादा काम बताती थी एंड यहाँ पर इसी कारण से लॉर्ड कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाया करता था। यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती थी वो चाहती थी कि लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए। एक दिन हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड होता है वो टाउन के बारे में पढ़ रहा होता है। यहाँ पर वो सोचता है कि यार टाउन मुझे जाना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसकी मास्टर होती है वो लॉर्ड के कमरे में जाती है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड वहाँ पर होता नहीं है, वो यहाँ से भाग चुका होता है। मास्टर को भी पता चल गया होता है कि लॉर्ड काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और अभी न वो शहर के लिए जा चुका है। इसके बाद हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अब शहर में पहुंच चुका होता है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि यार उसने इतने ज्यादा लोग पहली बार देखे हैं। हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से एक पोस्टर उसके मुंह में आके लगता है। यहाँ पर उस पोस्टर में लिखा होता है कि हमें एक बंदे की रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि हमारी टीम में एक बंदे की कमी है। एंड हमें इसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सब उसी का प्लान था। इसके बाद हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में शामिल हो चुका होता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है वो सभी एक मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि लॉर्ड का ये पहला मिशन है। एंड हमें दिखाया जाता है उस पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और कैप्टन एक लड़की को बोलता है कि रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करो, बट यहाँ पर पहले ही लॉर्ड ने अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रखा होता है। मैजिक की वजह से वो लोग एकदम से बहुत खतरनाक तरीके से रिकवर होने लगते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है वो डिफेंस वाली लड़की थी वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। एंड यहाँ पर वो सोचने लगती है कि अचानक से मैं इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। इसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड यहाँ पर वो सीधा एक तलवार से उस बंदे का सर काट देता है एंड यहाँ पर उसे खत्म कर देता है वहीं पर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इसी तरीके से काफी सारे मिशन करते हैं एंड वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। एंड हमें दिखाया जाता है वो लिटरली लॉर्ड को बहुत कम ही रुपए दे रहे होते हैं। लॉर्ड को भी ना कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतने पैसे में ही वो काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसने लॉर्ड को वो पोस्टर भेजा था और यह सब कुछ हमें वो पता चलता है जब उसकी जो मास्टर का ये प्लान था। एंड यहाँ पर जो मास्टर होती है कुल मिलाकर उसके ऊपर नजर रख रही है एंड अभी भी वो उसको बच्चे ही मानती है। एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि लॉर्ड ने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि लॉर्ड जब तक मेरे अगेंस्ट नहीं होता तब तक सब कुछ बढ़िया ही है, यानी कि लॉर्ड को बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि क्या तुम अभी भी रिग्रेट कर रही हो, और मास्टर यह बोलने लग जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो बिल्कुल भी घमंड दिखाए एंड वो अपनी पावर का गलत यूज करे। इसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है वो काफी सारी बातें बताने लग जाता है। एंड इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा उसके साथ एक लड़की थी एंड उसके सामने काफी बड़ा धमाका होता है एंड उसकी नजर एक बंदे के ऊपर जाती है एंड यहाँ पर वो एशियन मैजिक का यूज कर रहा होता है एंड वो और कोई नहीं, वो डीमन लॉर्ड था। डीमन किंग ने जिन लोगों को मारा था उसने सभी को बचा लिया था। इसके बाद हमें लॉर्ड की टीम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है इस समय पर। हमें बताया जाता है कि एक बहुत पुराने टाइम पर बहुत दो टीम हुआ करती थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड उनके पास एक स्वॉर्ड थी, होली स्वॉर्ड। एंड यहाँ पर वो स्वॉर्ड अभी के टाइम पर लॉर्ड की टीम के पास है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे एलन आता है एंड यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा सीरियस हो। एंड यहाँ पर वो लड़की बताने लगती है कि हाँ तुम सही हो, मैं थोड़ा तो चेक कर रही थी, मेरी शील्ड की पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मतलब कि मुझे दुश्मनों के अटैक बिल्कुल फील नहीं हो रहे थे एंड मैं तुम्हें भी नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से तुम बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। एलन बताने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ एंड मुझे कोई नहीं हरा सकता है। इसके बाद तभी एलन के पास वो बंदा आता है एंड यहाँ पर वो मदद मांगता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ गए थे एंड यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। इसके बाद एलन बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं काफी आसानी से उन्हें निपटा दूंगा। इसके बाद वो फाइनली लोकेशन में पहुंच जाते हैं बट उनको पता चलता है कि आखिरकार गोलम कहाँ पे है। इसके बाद लॉयल अपने लोकेशन का पता करता है एंड यहाँ पर वो लोग झरने के अंदर पहुंच जाते हैं, मतलब कि गोलम झरने के अंदर था। इसके बाद लॉयड अभी एक गोलम को काफी आसानी से हरा देता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे गोलम आ जाते हैं एंड एक एक करके सभी लोग मारने लग जाते हैं। लॉयड यहाँ पर थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि गोलम की संख्या बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक की मदद से उस काफी सारे गोलम बना रहा था। इसके बाद लॉयड होता है वो अपनी रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड इसी तरीके से वो सबकी मदद कर रहा होता है एंड सभी लोगों को हील कर रहा होता है। तभी लॉर्ड एक लड़की को एरो चलाने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो लड़की ऐसा ही करती है। जो बंदा सभी गोलम को बना रहा था अभी उसका पत्ता कट गया होता है। इसके बाद लॉर्ड दूसरी लड़की को बोलता है कि उसके पास मैजिक स्टोन है। पहले तो लड़की वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, बाद में लेकिन उसकी बात मान लेती है एंड उसको टेलीपोर्ट कर देती है। इसके बाद यहाँ पर जो लॉर्ड होता है अपने मैजिक से उसको फ्रीज कर देता है। तब यहाँ पर जो लॉर्ड होता है वो एनल को भी बोलता है कि तुम्हें जाकर उसको ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो एनल होता है इसकी बात नहीं मानता एंड यहाँ पर वो अटैक करने के लिए सीधा उसके पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड होता है
उसको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है जो एनएल होता है उसको थैंक यू न बोलकर वो सीधा उसको डांटने लग जाता है, उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाता है। और इसके बाद फाइनली एलन उसको मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद हमें अगेन स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनएल काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड यहाँ पर वो लॉयड को बताता है कि तुम इस पार्टी को छोड़ दो, मतलब कि तुम किसी काम के तो हो नहीं, तुम वैसे भी एक डी रैंक के हीलर ही हो, तुम हमारे किसी काम के आते नहीं हो, ना ही तुम मैजिक ज्यादा यूज करते हो, ना ही कुछ करते हो, तुम हमारे सामान ही उठाते हो। ये सुन के लॉर्ड को भी थोड़ा बुरा लगता है एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं हाँ काफी ज्यादा बुरा तो हूँ एंड मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं किसी काम का भी नहीं आता हूँ ज्यादा। इसके बाद थोड़ा वो उदास होकर वहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ पे हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है। तभी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अब मैं 3 दिन से कोई भी काम पे नहीं गया हूँ एंड अब मेरा क्या ही होगा, मुझे कोई बंदा भी अपनी टीम में ले नहीं रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है एंड यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे एक व्हाइट मैन की जरूरत है। व्हाइट मैजिक मतलब वही मैजिशियन होता है, हीलर टाइप के। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलने लगती है कि तुम्हारी डिमांड तो बहुत ज्यादा है एंड इस हिसाब से तो अभी काफी दिन तक तो कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन वो लड़की अभी तक पीछे पड़ी होती एंड यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलने लगती है कि तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर लॉर्ड आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि हाँ लॉर्ड, क्या तुम्हें ये बंदा चलेगा, ये भी एक व्हाइट मैजिशियन है। लड़की होती है वो लॉर्ड के पास जाती है एंड यहाँ पर बोलती है क्या तुम व्हाइट मैज हो। यहाँ पर जो लॉर्ड होता है वो कहता है हाँ, और ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लॉर्ड को वहां से लेकर निकल लेती है एंड यहाँ पर यही हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है।